तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार शाम खाटू श्याम के नाम भव्य भजन संध्या आयोजित की गई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार कन्हैया मित्तल ने 2 घंटे से ज्यादा समय में एक से बढ़कर एक भजनों का रस बरसाकर सनातन प्रेमियों को जमकर झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबा श्याम की भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही निम्बार्क पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के सानिध्य में कन्हैया मित्तल ने सनातन को एक करने की अलग जगाई। मेला स्टेडियम में रविवार शाम 8 बजे शुरू हुई एक शाम खाटू नरेश के नाम भजन संध्या में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इसके बाद मित्तल ने शिव शंकर भोले बाबा का भजन गाया। उन्होंने उपस्थित सनातन प्रेमियों से पुष्कर में भी जल्दी श्याम बाबा का मंदिर बनवाने के लिए हाथ खड़े करवाकर संकल्प दिलवाया, जिस पर सभी ने हाथ खड़े कर संकल्प लिया तथा सभी ने खाटू जाने के लिए वादा लिया। मित्तल ने मेरा सालासर दरबार, वीर हनुमाना, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, पुष्कर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा के भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं में जोश भर दिया। इस मौके पर सेठों के सेठ खाटू नरेश हारा हुआ बाबा के भजनों पर श्याम प्रेमियों के साथ झूमे कन्हैया मित्तल। मेला स्टेडियम में भारी भीड़ के बीच गायक कलाकार मित्तल ने सेठों के सेठ खाटू नरेश हारा हुआ बाबा अब तुझ पर भरोसा है, जिसका कोई नहीं उसका खाटू नरेश आदि भजनों की पहली लाइन पर श्रोता जमकर झूमे। साथ ही उनके साथ भजनों को गाकर भजन संध्या को यादगार बनाया। इस मौके पर श्रोताओं के साथ कन्हैया मित्तल भी जमकर झूमे। श्री जी महाराज का लिया आशीर्वाद। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान निम्बार्क पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य जी, श्री जी का प्रसिद्ध गायक कलाकार कन्हैया मित्तल, नगर परिषद सभापति कमल पाठक, एडीएम गजेंद्र सिंह राठौड़, एसडीओ गौरव कुमार मित्तल, उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि, भाजपा नेता सूर्य नारायण पाराशर, अरुण वैष्णव, आयोजित समिति के गौरी शंकर शर्मा, पवन शर्मा, राघव शर्मा, अनिल सर, दिनेश पंडित, चंद्रमौलेश्वर पाराशर, डॉक्टर रामानुज पाराशर, नवनीत शास्त्री, पुष्कर नारायण भाटी, नेहरू पंडित, कमल जय की पाराशर, शुभम पाराशर आदि ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इतना सुंदर दरबार, आज का कीर्तन करने के 5 कारण हैं। पहला कि पुष्कर की धार्मिकता को नष्ट ना होने दें, यहाँ के युवा ध्यान दें कि सैलानियों की आड़ में कोई नशेड़ी यहाँ ना आए। दूसरा, पुष्कर के इस धाम को डेस्टिनेशन नहीं अध्यात्म की नगरी बनी रहे। और तीसरा, पुष्कर में भी श्याम बाबा का मंदिर बन सके। और चौथा, यहाँ की हमारी मातृशक्ति जो कि कोई दुर्गा है कोई काली है, दुर्गा बनो काली बनो, कभी नहीं बुरके वाली बनो, इसलिए आ सके। और 5वां, हमारे भारत को, क्योंकि एकमात्र ये मंदिर है ब्रह्मा जी का, और दुनिया में इतिहास में अनादिकाल से ब्रह्मा जी ही वरदान देते आए हैं। तो हम सनातनियों को ब्रह्मा जी अब एक और वरदान दें कि हम सब मिलकर अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। साहब क्योंकि इस समय जो हवा पुष्कर में बह रही है, वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, जो जी यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो बात यहाँ लगाए वो वहां चली जाए। उठा के दो हाथ और ताली बजा के
लेकिन सोचने वाली बात है, कितने बच्चों को मंदिर में लाते हो माथा टिकवाने के लिए। और जितनी शादियां होती है ना, आप अपने फंक्शन करो यहां पर, लेकिन शादी किसी मंदिर में करो और दिन में करो साहब। मंदिर में शादी करने के 3 फायदे हैं। पहला, पूरा मंदिर सजेगा, आपकी बेटी के साथ पूरा मंदिर सजेगा। दूसरा फायदा, मंदिर के अंदर वही आएगा जो मंदिर को मानता होगा। और तीसरा फायदा, ये लव जिहाद की आग में जो हमारे बच्चे बेटियां बेटे परेशान हो रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। और चौथी बात, जो मंदिर में शादी करेगा वो संबंध कभी टूटता नहीं है साहब। भगवान वो आशीर्वाद आपको मिलता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती, मेरे भाई, पंजाब में बहुत नशा है, खत्म होने की कगार पे है। मैं चाहता हूँ ऐसा पुष्कर में ना हो, आपको ध्यान देना होगा। मेरी बात मान के 2 साल ध्यान रखना। ये सैलानी जितने भी आए, ये क्यों रुक रहे हैं, ये भी देखना आपका फर्ज बनता है। और कहीं अगर दिखते हैं तो इनको अपने जैसा बनाना है, आपने इनके जैसा नहीं बनना है। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। नशे से दूर होगा पुष्कर, तभी अच्छा पुष्कर होगा। नहीं तो तुम तो अमीर हो जाओगे, लेकिन पुष्कर से पुष्कर निकल जाएगा साहब। इसलिए पुष्कर को पुष्कर राज ही रहने दो, ठीक है। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, झुक झुक के क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बात अच्छी लगी हो तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को जरूर पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।